तो दिस इज रंजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRKJ यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो गाइस, जैसा कि अभी अपन लोग का मैग्नेटिज्म का सीरीज चल रहा है, जहां पर अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं सोलेनोइड के टॉपिक पर। तो ये अपन लोग का क्लास 10 का लेक्चर नंबर कितना हो गया? ये क्लास 10 का फिजिक्स लेक्चर नंबर आपका 5 हो गया। कितना हो गया? ये लेक्चर नंबर 5 हो गया, जहां पर आज अपन लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सोलेनोइड। और वो सोलेनोइड कैसा होगा? तो करंट कैरिंग सोलेनोइड होगा। यानी आज अपन लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो मैं एक बात की जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ईच लेक्चर होता है वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन होता है आपका NCERT और SC वर्मा, जहाँ पर ईच क्वेश्चन NCERT का और ईच क्वेश्चन SC वर्मा का सोल्व करा जाता है। और एंड ऑफ द ईच लेक्चर जैसा कि आपको कुछ क्वेश्चन मिलता है और उस क्वेश्चन में भी आपको कुछ हिंट दे दिए जाते हैं एंड रेस्ट आपको सोल्व करना पड़ता है। स्टिल अगर कुछ प्रॉब्लम है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको कॉन्टेक्ट अस करके ऑप्शन मिलेगा, वहां से आपको कॉन्टेक्ट करना है, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और एक बात, यहाँ पे जो भी लेक्चर पढ़ाया जाता है या जो भी समझाया जाता है उनका नोट आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और आई मस्ट सजेस्ट कि आप NCERT का बुक और SC वर्मा का बुक काइंडली अरेंज कर लो, है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर आपको दोनों बुक का PDF फॉर्मेट में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न due to current carrying solenoid, अब यहां पर आपको एक वर्ड जो कि आपको अननोन लग रहा है कि व्हाट इज सोलेनोइड। तो सबसे पहले अपन लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज सोलेनोइड। तो हेडिंग लगाइए, सोलेनोइड क्या है। हेडिंग लगाइए, सोलेनोइड। ये सोलेनोइड है क्या? तो लास्ट 2 लेक्चर से अपन लोग देख रहे हैं, एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, उस कंडक्टर यानी स्टेट करंट कंडक्टर के कारण अपन लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखा। फिर उसी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अपन ने बेंड करके कुछ सर्कल बना दिया, उस सर्कल के चलते अपन लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखा। आज उसी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने स्ट्रक्चर कुछ स्प्रिंग टाइप का दिया। कैसा? उसे बैंड करते हुए हमने एक स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिया। तो स्प्रिंग टाइप के स्ट्रक्चर के चलते आज अपन लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न निकालना है। तो मैं बताना चाहूंगा कि सोलेनोइड है क्या। तो इट इज अ डिवाइस विथ अ लॉन्ग cylindrical coil of having a large numbers of turns fixed together very tightly of कैसा? तो of insulated copper wire, पहले जरा इसे समझने की कोशिश करना। सोलेनोइड है क्या? तो ये एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस? तो विथ अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉइल है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा है? एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉइल का टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है? नंबर्स ऑफ जो टर्न्स है
वो फिक्स्ड है, कैसा, वेरी टाइटली। और वो जो क्वाइल जो होगा वो क्वाइल कैसा है, तो इंसुलेटेड कॉपर वायर। ऐसा जरूरी नहीं है कि ओनली इंसुलेटेड कॉपर वायर ही हो, कोई भी कंडक्टिंग वायर होगा जो कि आपका इंसुलेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, कोई भी कंडक्टिंग वायर होना चाहिए। और वो कि इंसुलेटेड वायर है उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ क्वाइल्स के रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्वाइल्स के रूप में होना चाहिए। वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका सोलेनॉइड कहलाता है। और रहा बात कि ये सोलेनॉइड आखिर बनता क्या, कैसे है, तो इट इज generally made up by winding, कैसे करने से, वाइंड करने से, यानी उसको बांधने से। किसको, तो इंसुलेटेड कॉपर वायर को बांधने से ये जनरली फॉर्म होता है। किस पर, तो ओवर आ नॉन conducting cylindrical tube, नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल ट्यूब पर इस इंसुलेटेड कॉपर वायर को बॉन्ड करने से, यानी बांधने से, ये हमें सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर या सोलेनॉइड हमें मिलता है। ठीक है, ध्यान से समझते चलना। अब एक पॉइंट यहां पर और भी मेंशन मैं करना चाहूंगा कि कभी कभार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाइल एंड सोलेनॉइड। तो देखो, सोलेनॉइड और क्वाइल्स में स्लाइटली डिफरेंस है। वैसे तो आप क्वाइल को भी जनरली सोलेनॉइड बोल सकते हो और सोलेनॉइड को भी आप जनरली क्वाइल्स बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट सोलेनॉइड का एक कंडीशन ये है कि जो लेंथ ऑफ जो सोलेनॉइड होगा वो कंपैरेटिवली लार्जर देन इट्स डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड का जो स्ट्रक्चर होगा। कहने का मतलब, जो सोलेनॉइड का अपना लेंथ जो होगा, जो कि हमने कुछ इस तरह लपेट कर इंसुलेटेड कॉपर वायर से जो हमने एक नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल ट्यूब पर जो लपेटा है, तो इनका जो ये जो लेंथ हुआ, ये लेंथ कंपैरेटिवली लार्जर होगा एज इट्स रेडियस। इतने सिलिंड्रिकल ट्यूब पर जो हमने लपेटा है, इनके रेडियस से कंपैरेटिवली इनका जो लेंथ होगा वो लार्जर होगा, तभी वो सोलेनॉइड को कंडीशन को फुलफिल करता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सोलेनॉइड इज अ क्वाइल, solenoid is a coil whose length is substantially larger than its diameter. ठीक है, तभी वो सोलेनॉइड को कंडीशन जो है उसे फुलफिल करता है। तो ये तो रहा कि हम सोलेनॉइड को कैसे बना सकते हैं या सोलेनॉइड का कुछ हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। अब रहा कि इनका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, यानी सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सोलेनॉइड। तो इनका स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया कि क्वाइल टाइप का होना चाहिए, बट क्वाइल भी एक होता है कि वॉन्ड ऑफ करते हुए एक ही प्लेस पर उसको वॉन्ड करते रहो। बट सोलेनॉइड का कंडीशन ये है कि क्वाइल टाइप का होगा बट हेलिकल क्वाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर में क्वाइल होना चाहिए। देन दैट मस्ट बी अ सोलेनॉइड, तभी वो सोलेनॉइड होगा। तो सोलेनॉइड का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, इट्स स्ट्रक्चर is designated helical coil। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा डिजाइन करा जाता है, इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करा जाता है आपका हेलिकल क्वाइल के रूप में। तो ये तो रहा
स्ट्रक्चर और इसे कैसे प्रिपेयर करा जाता है, किसको, सोलेनॉइड को। अब अपन लोग सोलेनॉइड्स का क्या कुछ टाइप्स होता है ये अपन लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो बाय द वे मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगा कि टाइप्स ऑफ सोलेनॉइड आपके सीबीएसई क्लास 10 के अकॉर्डिंग सिलेबस में नहीं है, फिर भी कुछ इंफॉर्मेशन रखने के लिए आप थोड़ा बहुत इसे समझ सकते हो। तो टाइप्स ऑफ सोलेनॉइड लगाइए हेडिंग, टाइप्स ऑफ सोलेनॉइड, टाइप्स ऑफ सोलेनॉइड। तो देखो जनरली सोलेनॉइड आपका एक एसी लैमिनेटेड सोलेनॉइड होता है, एक डीसी लैमिनेटेड सोलेनॉइड होता है, और डीसी लैमिनेटेड सोलेनॉइड भी आपका दो टाइप्स का होता है। डीसी सी फ्रेम सोलेनॉइड होता है और दूसरा आपका डीसी डी फ्रेम सोलेनॉइड होता है। तीसरा आपका होता है लीनियर सोलेनॉइड और चौथा आपका होता है रोटरी सोलेनॉइड। तो ये कुछ टाइप्स हैं, चलिए देख लेते हैं। एक होता है आपका एसी लैमिनेटेड सोलेनॉइड, ये फिगर है एसी लैमिनेटेड सोलेनॉइड का। दूसरा होता है डीसी सी फ्रेम सोलेनॉइड। तीसरा होता है आपका डीसी डी फ्रेम सोलेनॉइड। चौथा आपका होता है लीनियर सोलेनॉइड। पांचवा आपका होता है रोटरी सोलेनॉइड, रोटरी सोलेनॉइड। चारों का फिगर आपको यहां पर ऑलरेडी दे दिया गया है, चारों के फिगर से आप परिचित हो जाओ कि ये आपका एसी लैमिनेटेड सोलेनॉइड है, दूसरा आपका डीसी सी फ्रेम सोलेनॉइड है, तीसरा आपका डीसी डी फ्रेम सोलेनॉइड है, चौथा आपका लीनियर सोलेनॉइड है और पांचवा आपका रोटरी सोलेनॉइड है। चलिए ये सब तो इनका कुछ टाइप्स रहा। अब चलिए अपन लोग इनका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं या कुछ यूजेज ऑफ सोलेनॉइड देख लेते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप इनका स्नैपशॉट ले लो सच दैट अपन लोग इसे इरेज कर सकें। तो होप डाउन आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब अपन लोग इसे इरेज करके यूजेज ऑफ सोलेनॉइड पर बढ़ेंगे। तो चलिए मैं इरेज करके यूजेज ऑफ सोलेनॉइड पर चलता हूं। तो चलिए चलते हैं। तो अब चलिए हेडिंग लगाइए यूजेज ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का कहां कहां पर अपन लोग इसे यूज करते हैं या कहां कहां पर सिंपली सोलेनॉइड का एप्लीकेशन है। तो हेडिंग लगाइए यूजेज ऑफ सोलेनॉइड, यूजेज ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। तो देखो मैं यहां पर कुछ यूज बताऊंगा, माइंडेड सारा एप्लीकेशन यहां पर अपन लोग नहीं देखेंगे। बाय द वे ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो सम यूजेस में बता देता हूं, सम ऑफ देम, ठीक है। सोलेनॉइड का क्या कुछ यूज है उनका कुछ यहां पर मैं मेंशन करता हूं। पहला इनका यूज है इट प्रोड्यूस, यानी सोलेनॉइड प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस क्या चीज, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बात यहां पर देखना, मैग्नेटिक फील्ड तो अपन लोग जानते थे, एक न्यू वर्ड यहां पर ये मेंशन हुआ कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अप टू यहां तक जानते थे, बट उससे पहले लग क्या गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी उससे पहले लग गया यूनिफॉर्म। तो अब अपने लोग को यह जानना है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्या। तो डोंट वरी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आज ही के लेक्चर में अपन लोग डिस्कस करेंगे, तो मैं इससे आगे आपको समझाऊंगा। दूसरा ये क्या करता है या इनका यूजेस क्या होता है, तो इट यानी सोलेनॉइड is you create a linear motion. तो it is used to create क्या चीज, linear motion. It is used to create linear motion. अब मैं यहां पर फिर से एक बात पर पॉइंट आउट आपको करना चाहूंगा linear motion पर। तो ऑलरेडी इस मोशन के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे क्लास 9th में। लीनियर मोशन क्या है, क्योंकि मोशन भी आपके
टाइप्स ऑफ मोशन में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, एक होता है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटरी मोशन। तो ये सब कुछ टाइप्स ऑफ मोशन होता है। तो सोलेनोइड क्या यूज करता है, या सोलेनोइड का कहां पर यूज है? सोलेनोइड का यूज है क्रिएट लीनियर मोशन। तो चलिए हम लीनियर मोशन पर डिस्कस अभी नहीं करेंगे, कुछ अभी अपन लोग इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सोलेनोइड का देख रहे हैं। फिर सोलेनोइड का कहां कहां पर यूज होता है? तो सोलेनोइड का फिर आपका यूज होता है लॉक करने में, यानी लॉकिंग डिवाइसेस में, यानी इट इज यूज्ड इन लॉकिंग डिवाइस का जरा गूगल करके देख लेना कैसे सोलेनोइड का यूज होता है लॉकिंग डिवाइस में, ठीक है। फिर इसका यूज होता है एंटीना में, फिर इसका यूज होता है एज अ वाल्व में, इसमें तो वाल्व में। फिर इसका यूज होता है एज अ मेडिकल क्लैंप इक्विपमेंट में, किसमें? तो मेडिकल क्लैंप इक्विपमेंट में। अब जैसे मेडिकल क्लैंप इक्विपमेंट में सोलेनोइड का क्या यूज होता है? तो मान लो सपोज किसी के आंख में सपोज करो कि आयरन डस्ट हो जाता है, तो सोलेनोइड की हेल्प से आयरन डस्ट को आई से रिमूव करा जाता है, ठीक है। फिर इनका यूज होता है आपका एसी में, इसको क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनिंग यूनिट में, ठीक है। इसका यूनिट कहां पर होता है? एयर कंडीशनिंग यूनिट में। फिर आपका इनका यूज आपके इंजीनियरिंग क्षेत्र के ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में भी होता है, यानी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में भी इनका यूज होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर सोलेनोइड का कुछ यूज होता है। फिर अपन लोग ये जो बार बार अपन लोग सोलेनोइड पढ़ रहे हैं, तो अब फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड वर्ड आया कहां से। तो ध्यान से देखना, सोलेनोइड ये वर्ड आया कहां से है। तो दिस सोलेनोइड वर्ड इज कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये आपका ग्रीक वर्ड से आया है। तो दिस इज कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड सोलेन, एक सोलेन वर्ड से मिलकर ये बना है, और दूसरा आपका तो EIODS इओइड से मिलकर बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो सोलेनोइड ये जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है आपका सोलेन और दूसरा होता है इओइड्स, जिसका मतलब होता है होज। सोलेन का मतलब होता है होज, सोलेंस, ठीक है। सोलेन मीन्स क्या होता है? सोलेन का क्या मतलब होता है? सोलेन का मतलब होता है आपका चैनल। क्या मतलब होता है? चैनल, ठीक है। और इस चैनल का क्या मतलब होता है? कुल मिलाकर पाइप, ठीक है। सोलेन का मतलब होता है पाइप या चैनल, और ये जो दूसरा इओइड्स है, इओइड्स इसका मतलब होता है मीन्स पाइपलाइन। इसका मतलब होता है क्या चीज? सॉरी, इसका मतलब होता है आउटलाइन। क्या मतलब होता है इनका? इओइड्स का मतलब होता है आपका आउटलाइन। तो ये सोलेनोइड आपका दो ग्रीक वर्ड से कंपोज करा गया है, एक सोलेन और दूसरा इओइड्स, जिसका मतलब होता है सोलेन का चैनल और इओइड्स का मतलब होता है आउटलाइन। तो ये सब हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको सोलेनोइड के बारे में दे दिया है। अब अपन लोग फिर से वही क्वेश्चन पे आएंगे कि इट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड हाउ इट प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड वेयर इट प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हेडिंग लगाइए, हाउ इट प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड वेयर इट प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आई विल सजेस्ट कि आप इनका स्नैपशॉट ले लो या पॉज का बटन दबाकर इसे आप कॉपी कर लो, सच दैट अपन लोग
इसे इरेज करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ a solenoid produce a uniform magnetic field या where a solenoid produce a uniform magnetic field। तो होप डाउन आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब अपन लोग इसे इरेज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब चलिए हेडिंग लगाइए, हाउ इट प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या व्हेयर इट प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आई विल राइट हियर वन हेडिंग, हाउ इट प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाउ it produced uniform magnetic field, uniform magnetic field। ठीक है, तो देखो या where it produce a uniform magnetic field। तो पहले अपन लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में प्रोड्यूस होता कहां पर है, ड्यू टू अ सोलेनोइड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो सोलेनोइड प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड। ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कहां पर प्रोड्यूस होगा, तो सोलेनोइड के इनसाइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। अब रहा बात कि कैसे हम समझेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। कैसे हम समझेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, बिल्कुल होगा। तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्राइटेरिया मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा। बट ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड ही प्रोड्यूस होता है, आउटसाइड नहीं, नॉट आउटसाइड, नॉट आउटसाइड द सोलेनोइड। ठीक है, आउटसाइड द सोलेनोइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। बट अगर एक्चुअली में देखा जाए, यानी प्रैक्टिकली में अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली में अगर देखा जाए, क्या देखा जाए, यानी आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज सो फीबल, प्रैक्टिकली आउटसाइड द सोलेनोइड magnetic field is so feeble that it is considered to be a zero, that it is considered to be जीरो। ध्यान से देखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता, बट प्रैक्टिकली एज कंपेयर टू इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आउटसाइड वो जीरो होता है। आउटसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैंसल आउट कर जाता है। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट को। बट इनसाइड द सोलेनोइड जो होता है वो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट पर सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, या चलिए यहीं तक इस पॉइंट को आप रखिए। अब अपन लोग इस पॉइंट पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इट प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का हेडिंग ही लगा लेते हैं। आखिर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्या, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्या, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है इस पर कभी कभार कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ वी ड्रॉ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कभी कभार ऐसे आता है। अब पूछोगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कैसे करेंगे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड को अपन लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, तो एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करते हैं, और उस इमेजिनरी लाइन को बोलते क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हेल्प से अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हेल्प से अपन लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखेंगे, या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कैसे ड्राइंग होता है वो समझने की कोशिश करेंगे।
तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, द रीजन या द स्पेस, द रीजन और स्पेस, वो क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्षेत्र, द रीजन और स्पेस वेयर क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, वेयर मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस आर क्या चीज होना चाहिए, तो पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल, स्ट्रेट and equispaced is called as uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखना इस पॉइंट को, क्योंकि इस पॉइंट में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर मैं इसे पिक्चोरिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन या स्पेस, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न अगर पैरेलल हो, स्ट्रेट हो और इक्वी स्पेस हो, तभी वो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। सपोज करो कि अगर ऐसा, सपोज करो तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, नॉट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर सपोज करो ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। अगर सपोज करो ये अगर कहीं पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करा गया है और आपसे पूछे कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अगर ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है, तभी ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, तभी ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, पैरेलल है, स्ट्रेट है और कैसा है, इक्वी स्पेस्ड है, यानी बराबर डिस्टेंस पर ये लाइन आपको रखा गया है, तभी हम कह सकते हैं कि ये कैसा फील्ड है, आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर पैरेलल तो है बट इक्वी स्पेस्ड नहीं है। यहां पर देखो डिस्टेंस, यहां पर देखो और यहां पर देखो, इक्वी स्पेस्ड नहीं है, यानी सेम डिस्टेंस पर ये लाइन ड्रॉ नहीं करा गया। यहां पर स्ट्रेट तो है बट पैरेलल नहीं है, यहां पर भी स्ट्रेट तो है, पैरेलल नहीं है। अगर सपोज करो कि ऐसे भी होता तो भी ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का ड्राइंग नहीं है। तो जब कभी भी आपको इस तरह का फिगर दिया जाए और पूछा जाए कि विच वन इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, तो आप बताओगे कि ये वाला एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है। होप दोनों आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट भी आप समझ गए हैं। तो अब अपन लोग सिंपली मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखेंगे, किसके कारण, तो ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड के चलते। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनका स्नैपशॉट ले लो सच दैट अपन लोग इसे इरेज करके आगे बढ़ सके। तो होप डाउन आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब अपन लोग इसे इरेज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाएंगे क्या चीज, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड का यूज क्या है, सोलेनॉइड क्या प्रोड्यूस करता है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये भी देख लिया। अब अपन लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किसके कारण, तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण। तो चलिए अपन लोग फिर से पहले वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अब हेडिंग लगाइए, जो पहले हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन करा है क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यहाँ पर मैं फिर से एक बात को क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर क्लास 10th में आपको ओनली पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न
नॉट आपको स्ट्रेंथ पूछा गया है, स्ट्रेंथ नहीं पूछा गया है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न पूछा गया है। आपको क्लास 12th में स्ट्रेंथ पूछा गया है। क्लास 12th में आपसे क्या पूछा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो अगर वो देखना है तो क्लास 12th का लेक्चर प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बना हुआ है, या आपको सर्च करना है करंट कैरिंग, आपको सर्च करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड और साथ में लगा देना फिजिक्स पॉइंट दरभंगा या पीपीडीआर के जी, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो यहां पर अपन लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो चलिए सबसे पहले अपन लोग सोलेनोइड बना लेते हैं। तो चलिए मैं एक सोलेनोइड बना लेता हूं। तो देखो मैं एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए इसे मैं एक करंट कैरिंग सोलेनोइड होना चाहिए, तो इसे मैंने सेल से अटैच कर दिया। ये रहा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल। यहां पर मैंने एक स्विच ऐड करा। स्विच के थ्रू हमने सोलेनोइड का वन एंड को हमने सेल से एंड करा और दूसरे एंड को हमने सोलेनोइड के दूसरे एंड से ऐड करा, यानी सेल का एक एंड सोलेनोइड का एक एंड को ऐड करा और सेल का दूसरा एंड सोलेनोइड का दूसरा एंड से हमने इसे ज्वाइन करा। और इस सोलेनोइड को हमने कहां पर लपेटा है? एक होलो नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल ट्यूब पर ये इंसुलेटेड कॉपर वायर या इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर को लपेटा है। ठीक है, ये रहा। इसको हमने कुछ इस तरह लपेटते हुए इस एंड तक आया और यहां से वायर निकालकर कीक से हेल्प से हमने सेल का एक एंड अटैच करा और यहाँ पे जो लपेटा हुआ एंड था उसका एक सिरा को हमने सेल का एक सिरा से अटैच करा है। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ये जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैसा फील्ड प्रोड्यूस करता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कहां पर? तो इनसाइड ऑफ द सोलेनोइड प्रोड्यूस करता है। तो चलिए देख लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ड्राइंग ये सा इक्विस्पेस है। हाँ। ठीक है, देखते चलना। इसका क्लियर फिगर यहां पर देखिए। तो ये जो सोलेनोइड है इसके अंदर आप देखो कि इक्वी स्पेस्ड है, पैरेलल है और स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इनसाइड द सोलेनोइड ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, जो कि कैसा है? पैरेलल है, इक्वी स्पेस्ड है एंड स्ट्रेट है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इनसाइड द सोलेनोइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, बट आउटसाइड द देख रहे हैं कि ये कैंसल आउट कर जा रहा है एक दूसरे को। अगर जब आप देखोगे तो एज कंपेयर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज जीरो हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी इनसाइड द सोलेनोइड प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब हम बार मैग्नेट के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न हमने देखा था उसको यहां पर इससे अगर कंपैरिजन करता हूं तो क्या देखता हूं? यहां पर मैं देखता हूं कि सोलेनोइड का वन एंड आपका एक बार मैग्नेट का वन पोल की तरह काम करता है और सोलेनोइड का दूसरा एंड आपका बार मैग्नेट का अनदर पोल की तरह काम कर रहा है।
तो हम यह कह सकते हैं कि सोलेनोइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट। हम क्या कह सकते हैं, सोलेनोइड acts as like bar magnet whose one ends acts as one pole and other ends of solenoid acts as another pole। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं, यानी हम अगर देखना चाहेंगे, यानी हाफ यानी बिलो ऑफ द सोलेनोइड को अगर मैं इधर का पोर्शन को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो देखो यहां पर इन हो रहा है, तो यानी इन किस में होता है, नॉर्थ पोल में इन होता है। ठीक है, यानी इमर्ज कहां से होता है, सॉरी ये होगा आपका नॉर्थ पोल और ये आपका हो गया साउथ पोल। ठीक है, क्योंकि यहां पर मर्ज करता है और यहां से इमर्ज करता है। अगर इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे और यहां पे अगर आप देखते हैं इसमें फिर मर्ज होता है, तो दैट इज साउथ पोल। यानी आउटसाइड द सोलेनोइड आप देख रहे हो तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था कि आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो लगभग 0 होता है, और इनसाइड द सोलेनोइड वो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो मिलता है वो आपका सबसे मैक्सिमम मिलता है, सबसे हाई स्ट्रेंथ का मिलता है एज कंपेयर टू अदर पोर्शन, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती। अब मैं एक बात यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड द सोलेनोइड होता है दैट इज यूज्ड टू, यानी इनसाइड द यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid is used to magnetize the piece of क्या चीज, तो मैग्नेटिक materials like iron, जैसे soft iron, the magnet is so formed, then magnet is so formed called as क्या चीज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी फॉर्म, और व्हाट आर द एप्लीकेशन या वेयर इट इज यूज्ड, या व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, या सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो फिर से एक बात समझने की कोशिश करना है कि इस इनसाइड में जो हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करा है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सपोज करो कि अगर अपन लोग एक मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन को अगर हम प्लेस करते हैं तो वो मैग्नेटिक मटेरियल आपका क्या हो जाता है, वो मैग्नेटिक मटेरियल आपका एक टाइप का मैग्नेट हो जाता है, और वो क्या कहलाता है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। तो डेफिनेटली ही इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर करेंगे। तो आज के लिए बस यहीं पर लेक्चर को एंड करेंगे। एंड करने से पहले जैसा कि अपन लोग जानते हैं कि कुछ एनसीईआरटी और कुछ एचसी वर्मा का एक्सरसाइज अपन लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन
तो सॉरी, ड्यू टू लाइट प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ। तो यहाँ पर मैं कुछ एनसीईआरटी का, और जैसा कि एट द एंड ऑफ ईच लेक्चर कुछ एचसी वर्मा का क्वेश्चन लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका पेज नंबर 228 और 229 में है। यहाँ पर मैं तीनों क्वेश्चन आपको बोलूँगा बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट, सॉरी, ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वो लूप पढ़ा दिया था। तो आपको सोल्व एनसीईआरटी पेज नंबर 228 229, ठीक है। क्वेश्चन आपको 1, 2 एंड 3 ये तीनों सोल्व करना है। क्वेश्चन 3 आपका रिलेटेड सोलेनोइड है, जिसमें पूछ क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्टेट सोलेनोइड करंट कैरिंग क्या होगा। तो इनसाइड में लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आपका सेम रहता है ऑल पॉइंट में, ऑप्शन डी होगा। दूसरा क्या था क्वेश्चन नंबर, ड्रॉ या द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का आपको पैटर्न यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। आज ही के लेक्चर में हमने ऑलरेडी इसका डिस्कस कर दिया है। और सर्कुलर लूप के चलते जो कि करंट कैरिंग वायर है, अप्लाई राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। यानी वहां पर आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है या ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि वो बार मैग्नेट का एज अ साउथ पोल काम कर रहा है या बार मैग्नेट की तरह एज अ नॉर्थ पोल काम कर रहा है। एक कुछ हिंट में बता देना चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड आपका इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ टर्न्स। यानी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस कैसे? बाय इंक्रीजिंग करंट को इंक्रीज करने पर एंड नंबर्स ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करने पर। सोलेनोइड का अगर मैं नंबर्स ऑफ टर्न इंक्रीज करता हूं तो इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अगर करंट को यहां पर मैं इंक्रीज कर देता हूं तो इनसाइड द सोलेनोइड जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपन को मिलता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो था एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब रहा एचसी वर्मा का क्वेश्चन। एचसी वर्मा का क्वेश्चन क्या है? एचसी वर्मा का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। सोल्व एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? कह रहा है व्हाट इज सोलेनोइड, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ कॉइल। सोलेनोइड क्या है और यह कैसे कॉइल से डिफरेंट है। लेक्चर के इनिशियल ही हमने बता दिया था कि सोलेनोइड और कॉइल लगभग सिमिलर ही है। ओनली डिफरेंस इज सोलेनोइड का जो स्ट्रक्चर होता है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज कंपेरेटिवली लार्जर देन इट्स डायमीटर, बट कॉइल में ऐसा जरूरी नहीं है। कॉइल का स्ट्रक्चर आपका सर्कुलर भी हो सकता है, हेलिकल भी हो सकता है, बट सोलेनोइड हेलिकल का ही होगा। ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं। तो होप यू सारे क्वेश्चन आप समझ गए हैं, थोड़ा बहुत हिंट भी दे दिया। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो हिट द लाइक बटन, अगर लेक्चर अच्छा नहीं लगता है हिट द डिसलाइक बटन एंड टेल द रीजन सच दैट आई विल ट्राई टू इंप्रूव दैट पोर्शन। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।